Good morning, students. Today we shall do some questions on the circles and we'll do the general equation of all circle also. So first question of the today is find the equation of circle passing through the origin, radius 17 and ordinate of the center is -15. So यहाँ पे ordinate हमें given है बच्चों, that is y की वैल्यू हमें given है, x नहीं given है. So चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं. देखिए सबसे पहले कि सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, एक रफ सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा. क्वेश्चन की ज्योमेट्री को समझना जरूरी है. सो सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो हम ये मान लेते हैं दिस इज ओरिजिन एंड सेंटर. अब सेंटर में हमें क्या दे रखा है, सिर्फ ऑर्डिनेट दे रखा है, y की वैल्यू x की वैल्यू नहीं गिवन है. ओके, सो let center of circle as x comma -15. okay, now radius ये हमें ऑलरेडी गिवन है इक्वल टू 17. therefore CA, यहाँ पे देखिए जो सेंटर से A तक बन रहा है और ये रेडियस होगी एंड दिस इज 17, ये हमें गिवन है. तो हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे. So here we get x minus 0 whole square plus -15 minus 0 whole square और equal to this is 17. तो यहाँ से बच्चों आया x square plus 225 equals to 289, squaring both sides. So here we get x square equal to 64 implies x equal to plus minus 8. Okay. अब बच्चों हमारे पास सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, सो वी कैन इजिली मेक द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो व्हेन x इक्वल टू 8 देन सेंटर as 8 comma -15. therefore equation of circle as, so x minus 8 whole square y plus 15 whole square equals to 17 square. ओके, सो यहाँ से बच्चों इसको आप एक्सपैंड करके यू कैन मेक द इक्वेशन ऑफ सर्कल. इतना भी छोड़ सकते हैं आप. ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. सिमिलरली यू कैन डू विद ax इक्वल टू -8. लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 3, 4 and touches the straight line 5x plus 12y minus 1 equals to 0. ओके, तो इसका भी हम डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं. सेंटर जो हमें दे रखा है इट इज 3, 4 एंड सर्कल जो है स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है. तो सेंटर से यहाँ तक जो होगी, देखिए बच्चों डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बना, इसको थोड़ा सा करेक्ट करें. ये रेडियस होगी एंड से दिस इज द स्ट्रेट लाइन. ये वाली लाइन है 2x 5x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0. अब से दिस इज O एंड दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लाइन एंड द सर्कल इज A. सो OA जो है, OA इज परपेंडिकुलर टू लाइन, गिवन लाइन. तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इस पॉइंट सेंटर से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास रेडियस आ जाएगी. ओके, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3, 4 फ्रॉम 5x प्लस 12y माइनस 1 इक्वल टू 0. यू नो हाउ टू फाइंड इट, स्ट्रेट लाइन में आप पढ़ चुके हैं इसको. सो दिस इज 5 into 3 plus 12 into 4 minus 1 whole modulus upon coefficient of x square, so which is 5 plus coefficient of y square. so बच्चों इसको आप चेक करिएगा अपने आप. सो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 62 upon 13. ओके, therefore radius of सर्कल इक्वल्स टू 64 2 upon 13. तो सेंटर भी हमें गिवन है, रेडियस आ चुकी है. देयरफॉर इक्वेशन
of circle as it is x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square equal to 62 by 13 whole square. Okay, now you can simplify this equation. I'm writing it directly. So after simplification we get 169 into x square plus y square minus 6x minus 8y plus 381 equals to 0. Please do check this calculation guys. There may be some mistake, जल्दबाजी में हो सकता है मिस्टेक हो जाती है, so that is obvious. So चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग y axis at 3,0 and making an intercept 8 units on x axis. Again a very important question. So चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं इसको. So let us एक सिंपल सा डायग्राम रफ एंड. ओके, सो सर्कल जो है वाई एक्सिस को टच कर रहा है एट पॉइंट 0,3 एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट. से दिस इज ए बी. यहाँ पे ए बी जो इंटरसेप्ट बना है सर्कल के ऊपर, दिस इज 8 यूनिट्स. दिस इज गिवन टू अस. ओके, सो सर्कल का सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं हम. So this is center and this is point of contact L. So ये होगी radius. Similarly A to C, this is again radius. Now draw a perpendicular from center of circle to the intercept AB. So this is point D. Okay, this is point D. अब बच्चों आप ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जब हम कोड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सो वो कोड को बाइसेक्ट करता है. नाउ सी डी बाइसेक्ट ए बी, देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू बी डी. अब तो फिर क्या हुआ, इक्वल्स टू 4 यूनिट्स हो जाएंगे क्योंकि टोटल लेंथ हमारे पास ए बी है 8 यूनिट्स, उसका हाफ हो जाएगा 4. तो ये तो हमारे पास आ गया 4 यूनिट्स. ओके, अब यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे जो है सर्कल इसको टच करता है वाई एक्सिस को एट डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन. इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक जो है, अब देखिए ऑर्डिनेट हमारे पास जो बन जाएगा वो सेंटर का बन जाएगा 3. ओके, तो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल दिस इज सी डी ए. हियर वी हैव CA square equal to AD square plus CD square. So AD we have 4 units and CD is 3. So this is 25. Therefore CA equals to 5. CA आ जाता है यहाँ पे 5. अब देखिए CA रेडियस है, CL also is also radius, तो 5 आ गया. Therefore CL equals to CA equals to 5 यूनिट्स का रेडियस आ गया. अब देखिए 5 यूनिट्स रेडियस में इट इज डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर फिर एब्सिसा क्या बन जाएगा सेंटर का 5. नाउ वी हैव सेंटर, देयरफॉर सेंटर जो आ गया बच्चों हमारे पास 5,3 आ गया, रेडियस हमारे पास 5 आ गई. तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल एज x minus 5 whole square plus y minus 3 whole square equals to 25. ओके, अब आप इसको इजिली एक्सपांड कर सकते हैं. सो दैट्स द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इफ द लाइन्स 2x minus 3y equal to 5 and 3x minus 4y equal to 7 are the diameters of circle of area 154 square units. Find the equation of circle. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है. अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, 2 लाइंस दे रखी हैं जो कि सर्कल के
डायमीटर्स हैं और सर्कल का एरिया दे रखा है, हमें उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम उसकी रेडियस मान लेते हैं सर्कल की, बिकॉज एरिया इज गिवन वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है। सो लेट आर बी द रेडियस of circle, therefore pi r square equals to 154. So r square from here equals to 154 into 7 by 22. So this is 49. So r is 7 units. Okay, r हमारे पास आ जाएगा 7 units. रेडियस हमारे पास आ चुकी है बच्चों। अब हमें चाहिए सेंटर उसका। अब देखिए ये जो दोनों डायमीटर्स दे रखे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायमीटर्स क्या हो जाएगा, वो हमारे पास सेंटर निकल आएगा। ठीक है, सो 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। ये दोनों इक्वेशन है बच्चों, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा जो भी आपके पास मेथड है। सो दीज इक्वेशंस गिव अस सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of diameters is 1, -1, that is equal to center of circle। अब हमारे पास सेंटर है, रेडियस है, therefore equation of circle is, so सेंटर है हमारे पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। सो उसको एक्सपांड करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 47 इक्वल्स टू 0। ओके, आई थिंक क्वेश्चन इज सिंपल, आपको समझ में आ होगा बच्चों। ये दो डायमीटर दे रखे हैं हमें सर्कल के, डायमीटर जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो सेंटर होगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है दोनों स्ट्रेट लाइंस का, डायमीटर्स का, हम वो निकाल लेंगे बाय एनी मेथड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 10th स्टैंडर्ड। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमारे पास बच्चों है जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ से हमें जनरल फॉर्म से सेंटर एंड रेडियस निकालना होता है। देखिए सेंटर हमारे पास बनता है -g, -f एंड रेडियस इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c होल अंडर द रूट। अब ये सेंटर कैसे निकालना हमें, ऑलरेडी जो हमने फॉर्म पढ़ी है, देखिए x माइनस h स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, ये वहीं से बनी है बच्चों। ठीक है, उसी के साथ कंपैरिजन करके। सो यहाँ से सेंटर देखिए, सेंटर क्या आता है हमारे पास h, k। ठीक है ना, तो अब यहाँ से तो इजीली निकल आता है जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर मेथड बनो। सो या तो हम इनको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे पहले करवाया भी है, पर अगर हमें डायरेक्टली यहाँ से सेंटर निकालना तो हम क्या करेंगे, सेंटर इक्वल्स टू -½ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, -½ कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि x एंड y इनके जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 2g एंड 2f है, इनको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये सेंटर निकलेगा -g, -f। वंस यू गेट वैल्यू ऑफ g एंड f, सेंटर जब आ जाएगा तो आप यहाँ पे पुट करके रेडियस निकाल सकते हैं। c आपको कांस्टेंट टर्म सर्कल की इक्वेशन से मिल जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर जो है इनके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए सर्कल में। ओके, अगर ये इक्वल नहीं है तो वो सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। सो ऐसे भी हो सकता है लाइक ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इन दिस केस हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 बनाएंगे, तो उसके लिए a से डिवाइड कर देंगे इसको, इस इक्वेशन को, ये वाली जो फॉर्म हम इधर है। ठीक है, a एंड y के साथ जो भी नंबर होगा वो सेम ही होगा, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। सो हियर वी गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g अपॉन a x प्लस 2f अपॉन a y प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए उसी फॉर्म में रिड्यूस होगी, तो अब यहाँ से जब हम सेंटर निकालेंगे -1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x
-1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y, उसके बाद रेडियस भी निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसका। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन बाय, यहाँ पे दे रखा है 2x² + 2y² - 3x + 5y = 7। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंगे, जो इक्वेशन दे रखी है इसको डिवाइड करेंगे हम। ओके, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स। सो इक्वेशन reduces to, सो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x² + y² - 3/2x + 5/2y - 7/2। माइंडेड बच्चों, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहा हूँ, राइट साइड पे आपको इसको 0 के इक्वल रखना है। देयरफॉर सेंटर इक्वल्स टू, इट इज -½ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, -½ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y। सो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 3/4, -5/4। ये आ गया हमारे पास सेंटर। देयरफॉर अब रेडियस निकाल सकते हैं। देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 3/4 g² + f², सीधा करेंगे हम यहाँ से। सो दिस इज 3/4 होल स्क्वायर -5/4 होल स्क्वायर माइनस c। अब c यहाँ पे कितना बच्चों, c यहाँ पे है -7/2, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सो रेडियस यहाँ से हम निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है ना। रेडियस हमारे पास आ जाएगी, दिस इज 9/16 प्लस दिस इज 25/16 एंड दिस इज 7/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बच्चों आप। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपके पास रेडियस आएगी, इट इज 3√10/4। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखो बच्चों, 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। इन तीनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन हमें बनानी है। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है ऐसा क्वेश्चन। जैसे हम यहाँ पे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ऐसे 4 पॉइंट्स भी आ सकते हैं। सो चलिए पहले करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जो जर्नल फॉर्म है हम उसको यूज करेंगे, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसको हम नंबर 1 लिखेंगे। सो 1 बाय 1 हमें क्या करना है बच्चों, ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर क्योंकि ये पॉइंट्स जो है, तीनों पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं फर्स्ट पे, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट पुट करेंगे 1, 2, x की जगह 1, सो 1 और यहाँ पे 2, सो ये 4 हो जाएगा स्क्वायर। देन दिस इज 2g और y की जगह 2, सो ये रहेगा 4f + c = 0 implies, so we get 2g + 4f + c = that is -5। इसको हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। इसी तरह से बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पुट करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट पुट करेंगे, वी गेट 9 + 16 + 6g - 8f + c = 0। यहाँ से एक और इक्वेशन बनाएंगे हम, 6g - 8f + c = -25। दिस इज थर्ड इक्वेशन। फिर लास्ट पॉइंट पुट करेंगे ऐसे 5, 6। सो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 25 + 36 + 10g - 12f + c = 0। दिस गिव्स 10g - 12f + c = सो ये बन जाएगा आपके पास 61 - 61। ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो इक्वेशन है इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास 3 अननोन है यहाँ पे, g, f एंड c एंड 3 इक्वेशंस, तो इनकी वैल्यू यूनिकली निकाल सकते हैं।
सो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो सेकेंड माइनस थर्ड गिव्स, c कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, सो दिस इज -4g एंड इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट में से, सॉरी सेकंड में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 12f c गेट कैंसिल इक्वल टू, यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो दिस इज 20। ओके, सो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 4, इससे डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट -g plus 3f equal to 5. You can name it equation number 5. Similarly, we have equation third minus fourth. थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 6 minus 10, that is -4g, and this will be plus 4f equals to, अब देखिए हम थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस विल बी 61 minus 25, साइन चेंज हो जाएगी। ओके, सो दिस इज 636। ओके, तो वी गेट 36, अगेन डिवाइडिंग बाय कॉमन फैक्टर वी गेट -g plus f equals to 9, दिस इज इक्वेशन 6। अब देखिए 5 और 6 इक्वेशन जो हमारे पास बनी है, 5th एंड 6th, इसमें से हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें अब c नहीं बचा, सिर्फ g एंड f में दोनों इक्वेशन रह गई, वी कैन सॉल्व देम। यहाँ से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो g गोज ऑफ, सो दिस इज ट्वाइस ऑफ f इक्वल टू -4, तो f की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -2। अब ये f की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुटिंग इन 6 f की वैल्यू -2 यहाँ पुट कर देंगे हम, सो वी गेट -g -2 इक्वल टू 9, सो g इक्वल टू 11, सो g आ गया हमारे पास -11। अब f और g की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, पुटिंग f, g इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में हम f और g की वैल्यू पुट कर देंगे, सो वी गेट 2 इंटू g आ गया -11, f it is 2, that is 4 into -2 plus c equal to -5, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, it is -5 plus 22 plus 8। ओके, सो c हमारे पास यहाँ पे निकल आएगा 25। ओके, देयरफॉर अब हमें क्या करना है, सारी वैल्यूज आ गई, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ये फर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यूज हमने पुट कर देनी है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g, व्हाट इज g, -11, फिर बन जाएगा -22x, एंड व्हाट इज f, f हमारे पास आ गया था -2, सो दिस इज -4y एंड c इज 25 प्लस 25 इक्वल्स टू 0। गाइस इसकी कैलकुलेशन आपने अपने आप चेक करनी है, it is your duty। okay, so I have told you the method how to find the equation of a circle passing through the 3 points. Similarly, if 4 points are given, you have to make equation of a circle from the first 3 points, और फोर्थ पॉइंट जो आएगा बच्चों, उसको लास्ट में जो आपकी इक्वेशन यहाँ पे बनी है, ठीक है, जो इक्वेशन ही आपके पास यहाँ पे ये बन गई है लास्ट में, इसमें फोर्थ पॉइंट को पुट करके देख लेंगे एक्स वाई की जगह, अगर वो इसको सेटिस्फाई करता है, देन वी से दैट द 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, दैट इज पॉइंट्स आर